हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं क्लैट 2025 जो आपका एग्जाम होने वाला है, वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर आपके लिए क्या जरूरी चीजें हैं और साथ ही एग्जाम से पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकती है। तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एग्जामिनेशन होता है वहां पे 50% आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है और 50% ये मैटर करता है कि आप एग्जाम के प्रेशर को कितना हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं ये मानता हूँ कि ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन तक हमने बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम नहीं दी होती, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझनी है। स्कूल के एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो बिल्कुल सेपरेटली आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है जिसके बेसिस पे आपने एग्जाम हॉल के प्रेशर को हैंडल करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आती है आपके पास, वो है कि एग्जाम के दिन, जैसे हम स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल में एग्जाम से जस्ट पहले तक हम पढ़ते रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा लीथल हो सकता है, क्योंकि वहाँ आपको अपने आप को काम रखना है और कामनेस के लिए अब लास्ट मिनट तक अगर पढ़ते रहेंगे एग्जाम हॉल के बाहर तक, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बेनिफिट करता। तो आपको क्या रखना है, एग्जाम आपका अगर 2 to 4 होने वाला है 1 दिसंबर को, आपको उस दिन सुबह से लेके मतलब उससे पहली रात को ही बंद कर देना है। कोई भी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, सिर्फ़ अपने आप को कामनेस की तरफ, अपने दिमाग को शांत रखते हुए पूरे दिन को निकालना है। 2 बजे एग्ज़ाम हॉल पहले पहुँच जाते हैं और वहाँ पे आपके पास, ताकि हम किसी भी तरह से कोई पैनिक मोड में ना आए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होने वाली है। सेकंड जो बात आपके लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के प्रेशर को आप कैसे हैंडल करें। एग्ज़ाम के अंदर क्योंकि ऑफलाइन पेपर है और 2 घंटे आपको पता नहीं चलता कैसे चले जाते हैं। तो एक तो आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि किसी भी तरह की जो टाइम ड्यूरेशन आपकी फाउंडेशन है, उसको आपने लूजन नहीं करना। मतलब बेसिकली आपको किसी भी तरह से रिलैक्स मोड पे नहीं बैठना। आपने एग्जाम को कुछ इस तरीके से ट्रीट करना होता है। अगर 2 आवर्स का एग्जाम है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि 2 आवर्स आपने 120 क्वेश्चंस के लिए देने हैं। पहली बात तो 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करने आपने। सारे के सारे क्वेश्चन तो थोड़ी ना करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन स्किप करने होते हैं। एग्जाम में तरीका ही यही चीज होती है कि कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम का जो आर्ट है, दैट इज नॉट अटेम्प्टिंग आर्ट। आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखना है। मतलब कि इन 120 क्वेश्चंस में से कोई 20 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे होंगे, मैक्सिमम मैंने 20 ही मान लिया, उससे कम ही होते, जो कि एग्जामिनेशन ने फंसाने के लिए दिए हैं, जहां आपका टाइम किल होगा। तो आपने उन 20 क्वेश्चंस के आसपास, मतलब रफली 20 में बोलूं, 15 to 20 या 10 भी बोल सकते हैं, आपने उन क्वेश्चंस को स्किप करना होता है। सबसे जरूरी चीज तो आपके पास ही है, आर्ट ऑफ स्किपिंग। और ये कैसे आता है, जब हम मॉक्स लगा रहे होते हैं तो उसी बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई पैसेज को पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर सपोज मैंने 2023 का पेपर है लॉजिकल में, आपने क्या करना होता है कि पहले 2-3 लाइन को पढ़ के आपको सेंस आ रही है पैसेज से या नहीं। अगर 2-3 लाइन के अंदर ही आपको सेंस नहीं आ रही, तो फर्स्ट गो में इसको छोड़ दीजिए। अब मैं फर्स्ट गो की बात क्यों बोल रहा हूँ, कि अगर आप एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो 2 आवर्स के ड्यूरेशन को आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 1.5 आवर्स, और इसके बाद जो आपके पास 30 मिनट्स नेक्स्ट बचे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, ताकि आपके पास थोड़ा आपकी थोड़ी सी आउटपुट ज़्यादा अच्छा हो सकती है। तो 1.5 आवर्स के अंदर आपको ये 120 क्वेश्चंस में आप जितने भी कर पा रहे हैं उनको पढ़ लेना है। मतलब आपको 1.5 घंटे के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाना चाहिए, लास्ट तक आप एटलीस्ट पहुंच जाओ। इस बीच में आपने स्किप करने हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं वो यहाँ हमने लास्ट का जो 30 मिनट्स है वहां उसे करना होता है। दिस इज द बेस्ट मेथड किसी भी एग्जामिनेशन को करने के लिए। जब 1 आवर का एग्जाम होता है तो ऑब्वियसली टाइम कम होता है, लास्ट के 5 या 10 मिनट बचते हैं जहां आप वापस क्वेश्चन पे आ सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आपका 2 आवर्स का है, तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम होता है। किसी के पास ये 30 मिनट्स बचेगा, किसी के पास यही 20 मिनट्स बचेगा, किसी के पास यही टाइम 10 मिनट्स बचेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कोई टाइम सेव ही नहीं कर पाएंगे। वो आप लास्ट के 120 मिनट्स तक, आप इस 120 क्वेश्चंस तक या तो पहुंच जाएंगे या उसके पीछे आप रह जाएंगे। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, दिस इज द बेस्ट वन, जहां आपके पास लास्ट में 30 मिनट्स सेव हो जा रहे हैं। तो फर्स्ट चीज तो ये दिमाग में रखनी। लेकिन अगर आप यहाँ फॉल नहीं कर पा रहे, लास्ट के 20 मिनट्स ही बचा रहे, दैट इज ऑल्सो गुड। बट कहीं ना कम कंपेरेटिवली आपके लेवल्स कम होते चल जाएंगे। आप स्पीड कैसी है, आपकी रीडिंग स्पीड्स कैसी है, स्किल्स कैसी है, वो आपको बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहले तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि 2 घंटे के एग्जामिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहले 1.5 आवर्स के अंदर
इन 120 क्वेश्चंस में से जितना आप कर पा रहे हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। इसमें से अगर आप 40 क्वेश्चंस को छोड़ के चल रहे हैं तो इस 1.5 आवर्स के अंदर आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। 80 क्वेश्चंस आपने पॉसिबली सही सही तरीके से देख लिया। ये 70 भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं 80 हो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। 70 टू 80 हो सकता है, दिस इज व्हाट 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन कि आप किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हो चीजें। जो भी क्वेश्चन आपके बच गए, ये 40 क्वेश्चंस, अब ये 40 के 40 नहीं होंगे ऑब्वियसली, सब तो नहीं करके आने आपको। इसमें से जितने आप मैक्सिमम ले सकते हैं वो लास्ट का टाइम आपका पास बचा है वहां से लेना है। अब ये 40 क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं? ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन ने फंसाने के लिए दिए हैं। सारे फंसाने मतलब 20 तो मिनिमम होंगे ही आपके पास, 15 या 20 के आसपास होंगे। बट जो भी क्वेश्चन जहां टाइम कंजम्पशन हो रहा है, जहां की लैंग्वेज डिफिकल्ट आपको लग रही है, या क्वेश्चन में आपको एबीसीडी कुछ आइडिया ही नहीं है कि कौन सा आंसर इसमें से हो सकता है, तो वो आपको दिमाग में लेके चलना है। मैंने दो चीजें बताई। फर्स्ट चीज, आपको टाइम ड्यूरेशन को जो है बाइफिकेट करना है। कभी भी एक ही गो में पेपर नहीं करते, दो गो में करते। फर्स्ट गो आपके पास जितने आप मैक्सिमम इजी क्वेश्चंस कर पा रहे हो, और सेकंड हाफ एन आवर्स या 20 मिनट्स या 10 मिनट जो भी आपके पास बचे, लास्ट में आपको वो देखना है कि जिन क्वेश्चंस में से आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। दूसरा क्या है, आप क्वेश्चन के साथ साथ ना ये चीज को देखें कि यहाँ पे कई बार, जैसे मैं लॉजिकल में बताता हूँ बार बार चीजें, कि हर बार आपके पास ना आंसर नहीं मिल रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपके पास जब आप पेपर देखते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसेज को पढ़ के आपको रियल आंसर इसका मिल जाएगा। ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री विद। तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है एलिमिनेशन मेथड। दिस इज द बेस्ट टेक्निक जहां भी आपके पास कॉम्प्रीहेंशन की चीजें आती है। क्यों? क्योंकि हम बार बार तो चीजें नहीं पढ़ सकते। तो हमने इस पैसेज को पढ़ा और उसके बाद एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया। क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमने समझना है कि भाई ए आंसर तो नहीं होगा, तो हमने इसको कैंसिल कर देना कि भाई ए तो आंसर नहीं होगा। बी के बारे में हमें सेंस नहीं बन रही तो हमने छोड़ दिया उसको। सी के बारे में सेंस नहीं बन रही तो उसको भी हमने छोड़ दिया। लेकिन हमें पता है फॉर सपोज डी इसका आंसर नहीं होगा, तो दो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। जैसे ही हमने दो एलिमिनेट किया तो ये क्वेश्चन डुएबल है। बेसिकली क्या किया आपने, 50% चांसेस है कि आपका बी और सी, आपको ना बी की सेंस बनी ना ही सी की सेंस बनी, लेकिन 50% चांस है कि अगर आप इसमें टिक भी करेंगे कोई क्वेश्चन तो आपका चांस सही होने की ज्यादा है। तो अगर आपने गेस करना होता है कभी, वैसे तो गेस मतलब करना ही करते ही है, सब लोग करते हैं गेस। तो गेस में आपके पास अगर आपको भाई तीन आपने एलिमिनेट कर दिए तो फिर कोई बात ही नहीं उसमें तो। लेकिन अगर आप दो ही को एलिमिनेट कर पाए और दो ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 50% चांसेस है कि आपके सही होने की, 50% चांसेस गलत होने के हैं। तो बी और सी में से जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट उस टाइम पे लग रहा है उसको आप टिक कर सकते हैं, बाकी आगे बढ़ जाए। ठीक है। और एक बहुत बेसिक सी चीज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टेड विद एडिट एंड रिवीजन फ्रॉम द स्टिफ टेस्ट एडिटोरियल ऑन द depreciations ऑन रुपीज चैलेंज बिफोर द आरबीआई द टेलीग्राफ। तो कई बार क्या करता है, जब आपके क्लैट का पेपर आप देखेंगे तो वो ना इसका वो देता है सोर्स, कहाँ से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। आपको यहाँ पे इसका टाइटल मिल जाता है और उस टाइटल से हमें सेंस मिलती है कि किस तरह की बात ये करने वाले हैं। तो जब भी हम पैसेज को पढ़ते हैं तो अगर ये लिखा हुआ है, उसमें लास्ट में लिखा होता है ऐसे ब्रैकेट में, अगर आपके पास ये लास्ट में लिखा हुआ है तो उसको पहले पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद उसके बाद एक सेंस बन जाती है कि इस चीज के बारे में बातें कर रहा होगा। दूसरा, मैंने आपको पहले बता दिया था चीजें कि अगर हमें पहली कुछ लाइंस पढ़ के ही सेंस नहीं बन रही, पहली 3-4 लाइनें आपने पढ़ी और आपको कोई सेंस ही नहीं पता चल रही कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सारे पैसेज इजी लैंग्वेज में नहीं होंगे। कुछ पैसेज होते हैं जो फिलोसफिकल लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल कुछ फैक्ट्स दे देते हैं, या कोई भी ऐसा बहुत डिफिकल्ट से इंग्लिश उसने लिख दिया तो वो समझ ही नहीं आएगा। एक रीडिंग में तो नहीं आएगा, आपको सेकंड रीडिंग लेना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन आपके पास इसलिए दिया गया है कि आप उसे फर्स्ट गो में ना करें। आपके पास अगर टाइम बच जाता है तो सेकंड गो में करने वाली वो चीज है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सेंस पूरे पैसेज को पढ़ के नहीं बनानी, पहले 2-3 लाइन को पढ़ के सेंस बनानी है। अगर आपको इजी लैंग्वेज दिख रही है तो उसमें आगे बढ़िए, और अगर उसकी इजी लैंग्वेज नहीं दिख रही तो उस क्वेश्चन को तब अभी फर्स्ट गो के लिए स्किप कर दीजिए, सेकंड अटेम्प्ट में से करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत जरूरी है। सेकंड, मैंने इसी में एक बात बोली कि भाई आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन का मतलब है कि ये आंसर ए इसमें नहीं होगा, डी इसमें नहीं होगा, बी और सी में से कोई आंसर हो सकता है तो भी आपके पास है। कई बार क्या होता है कि हम तीन चीजों को एलिमिनेट कर पाते हैं, तीन चीजें हमें पता है कि भाई नहीं होने वाली, और फोर्थ की हमें सेंस ही नहीं पता कि क्या बोलना चाह रहा है वो चीज। तो जब तीन आपने कैंसिल कर दिया तो फोर्थ ऑटोमेटिकली आंसर होगा। अपने आप पे बिलीव करिए और आगे बढ़ जाइए।
इसीलिए मैंने बोला कि आपको ना किसी भी सेंस में लूजन अप नहीं करना, किसी भी सेंस में अपने आप को बहुत रिलैक्स मोड पे नहीं छोड़ना। थोड़ा सा चीज़ों को, आपकी अगर रीडिंग स्किल्स थोड़ी सी ठीक है तो आप ऑब्वियसली जल्दी कर लेंगे, बट आपको हल्का सा ये माइंड में रखना है कि मुझे जल्दी पढ़ना है। और जल्दी पढ़ने के लिए आपको हर एक वर्ड का, हर एक पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ आना। इस पैसेज को पढ़ के आपको बस सेंस लेनी है, उसका जिस्ट लेना है कि पैसेज में क्या कहना चाह रहे हैं। एक बहुत छोटी सी बात यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई अगर पैसेज में हमें सारी बातें हमने पढ़ा भाई, और लास्ट में हमारे पास भाई ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कुछ बातें कर रही है, ऐसे कुछ चल रहा है जो भी सेम सेम चल रहा है, फैक्चुअल चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं फैक्ट्स के बीच में, और लास्ट में हमारे पास कुछ बातें 3-4 लाइनें रहेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको तब इनिशियल स्टेज पे स्किप कर सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ बात पूछी गई होगी तो हमें पैसेज में पता चल जाएगी आगे, और अगर यहाँ से कोई बात नहीं पूछी गई है तो हमने लास्ट की 3-4 लाइनों को छोड़ दिया, और जैसे क्वेश्चन करने चले गए वहाँ हमें पता चला कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, वो लास्ट की लाइनों में तो बात नहीं है, क्योंकि इतना तो दिमाग में रहने वाला है आपके पास ना। तो बस ये दिमाग में रखना है कि 2 बार पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, आपको एक ही बार में सेंस लेनी है। जितना आप जल्दी पढ़ सके उतने आपके पास ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग स्किल्स का एग्जामिनेशन है, जहां पे आपकी नॉलेज से ज्यादा रीडिंग हैबिट्स चेक करते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है जिसको आपको दिमाग पे लेके चलना है। और और कुछ बेसिक बेसिक चीजें आप दिमाग में रख सकते हो, जैसे एग्जाम में ज़्यादा मतलब किसी के बाद मतलब एग्जाम हॉल के अंदर आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा किसी से कन्वर्सेशन ऐसा नहीं करना आपने कि किसी भी सेंस पे। और सिंपल सा जब आप जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर में तो किसी से कोई बहस नहीं करनी होती है अपने घर पे, या फिर मतलब रास्ते में जाते हुए ऑटो रिक्शा या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से। अपने आप को शांत रखना है। बेसिक पर्पज इज कामनेस ऑफ माइंड। अगर आप पैनिक करेंगे, 90% लोगों का जो एग्जाम खराब होता है, मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि जैसे 100% लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 100% लोगों में फॉर्म भरने वालों में से 30% लोग तो ऐसे ही होते हैं जिन्होंने बस फॉर्म को फिल कर दिया है, वो प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे। 70% मैंने कहा इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे, दिस इज अ रफ आइडिया, बस मैं आपको सेंस देने के लिए बोलूँ। 70% लोग ऐसे होने वाले हैं जिन लोग तो मतलब सीरियस हो रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस 70% में से सब लोग सीरियस नहीं पढ़ रहे। बस उसमें से क्या है, इसमें से मैं बोलूँ 40% लोग तो है जो सीरियस अटेम्प्ट देने वाले हैं, और 30% लोगों ने ट्राई तो किया है बट जो एग्जाम को जरूरी था वो नहीं कर रहे। एग्जामिनेशन के लिए जितनी मेहनत करने की जरूरत थी वो वहां तक नहीं पहुंचे। अटेम्प्ट किया है उन्होंने, कोशिश की है, और बहुत लोग इसी में फेल करते हैं। वैसे मैंने थोड़ा सा रफ डेटा लिख दिया है आपको बस सेंस देने के लिए उस चीज का। अब ये जो 40% लोग हैं इनके अंदर भी चीजें होती है। 40% का मतलब है 50% लोगों का, मतलब मैं अगर सही से बोलूं तो 50 to 60 हो सकता है। 60% लोग ऐसे होंगे जो कि आपके पास एग्जाम के प्रेशर में हैंडल नहीं कर पाएंगे। बाकी लोगों की तो कहानी है ही नहीं, 30% वाले तो पहले ऑलरेडी चीजों में है ही नहीं कहीं। इन 70 में से भी 30% लोग, वही लोग मैं उसको बोलूँ कि इसलिए 80-90% हो जाता है वो, कि जो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। मतलब एग्जाम के दिन जो उस ड्यूरेशन में जो चीजें चल रही होती है, वो जो 2 घंटे का प्रेशर आपको क्रिएट होता है, उस चीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप पैनिक करते हो, जिस क्वेश्चन को स्किप करना था उसी क्वेश्चन पे आप स्टक कर जाते हो। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखते चले। लॉजिकल में ये चीजें हैं। क्वांट के लिए बेसिक बात क्या है कि क्वांट में जनरली जो पैटर्न अभी तक फॉलो कर रहा था क्लैट, अब 2023 का अगर आपने पेपर देखा है तो वहां पे टोटल 15 क्वेश्चंस थे। 15 क्वेश्चंस के लिए उन्होंने 3 पैसेजेस यूज किए थे, 5 क्वेश्चंस के। और जब अगर अगर आपने अटेम्प्ट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई गेस आपने अटेम्प्ट किया ही होगा, या अगर आप आगे देख रहे हैं वीडियो को तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए प्रीवियस ईयर। तो ये जो 5 क्वेश्चंस के सेट थे, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का लेवल सेम नहीं था। एक पैसेज आपको दिखेगा बहुत ज्यादा इजी, मतलब बहुत ज्यादा इजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। दूसरे वाला पैसेज भी आपके पास है, इसको मैं लास्ट वाले को मॉडरेट बोलूंगा, और बीच में आपके पास डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, तो इस पैटर्न पे आपके पास जो सेट मैंने देखा था अभी लिखा हुआ उसमें उसमें यही पैटर्न है, मॉडरेट, डिफिकल्ट और फिर मॉडरेट। तो तीनों के आपके पास जो है ना उनमें कुछ ना कुछ चीजें थी। बट ये जो 5 क्वेश्चन का डिफिकल्ट वाला सेट था, इसे करने वाली चीज आपके पास, मतलब अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो आपको उसको पूरी तरह से स्किप कर देना था। मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, आपने 12th में मैथ्स पढ़ा है तो ऑब्वियसली इसको कर सकते हैं। बट अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, 10th के बाद से आपने छोड़ रखा है मैथ्स को, तो ये तो बिल्कुल स्किप कर देना। अब इसमें प्रायोरिटी देखनी थी कि आपने पहले कौन सा करना है। जैसे यहाँ पे आपने देखोगे एक 5 क्वेश्चन का सेट था एवरेज के ऊपर, उस 5 क्वेश्चन के सेट में सारी चीजें इजी थी।
ईज़ी थी बट थोड़ा-सा आईक्यू टेस्ट किया हुआ था उन्होंने। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने लास्ट पैसेज करना था, उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो आपने सेकंड ये वाली प्रायोरिटी रखनी थी और थर्ड प्रायोरिटी में अगर आपको टाइम मिल रहा है, तब आपने इसे करना था, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते थे। ठीक है? दिस वाज़ द बेस्ट तरीका जो हमने 2023 के हिसाब से बात करी। अब बात कर लेते हैं 2024 की। 2024 के अंदर टोटल जो क्वेश्चंस आए हैं 12 क्वेश्चंस आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के अंदर और वहां पे दो पैसेज इन्होंने रखे हैं। 6 क्वेश्चन के दो पैसेजेस यहाँ पे थे। हर एक पैसेज से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब दोनों ही केसलेट डीआई थी, इसमें तो एक डेटा ही दे रखा था एवरेज का, लेकिन यहाँ पे दोनों केसलेट डाटा इंटरप्रिटेशन था। केसलेट क्या होता है? बेसिकली आपको पैसेज के फॉर्मेट में चीजें गिवन होती है, पहले आपने उसकी टेबल बनानी होती है, उसके बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बट अगर आप देखेंगे डिफिकल्टी वाइज तो दोनों ही पैसेज इजी थे। अगर मैं सही से बोलूं तो इजी है, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा उनके लिए वो मॉडरेट हो जाएगा। अगर मैथ्स बैकग्राउंड है तो उन लोगों के लिए वो इजी था, और अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो मॉडरेट था। दोनों ही चीजें इजी थी, बेसिकली इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। अब आप किसी को भी पहले अटेम्प्ट करते कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। अब क्या करता है, क्लैट का पैटर्न कुछ ऐसा है कि हर बार थोड़ा थोड़ा चीज चेंज होती रहती है। तो इस बार क्या होगा वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर बार कुछ नया ला लेते हैं। अब 15 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 12 क्वेश्चंस हो गए। इस बार हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए, ये 15 क्वेश्चन वापस फिर से आ जाए। लेवल अप होगा या कि डाउन होगा, मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट पॉसिबली आप मान के चले कि अगर 2024 में जो चीजें चल रही थी वैसा ही कुछ ये देने वाला है, तो इजी टू मॉडरेट आपके पास पेपर आने वाला है। ठीक है? ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आई गेस हेल्प करेगी एग्जाम के बीच में कैसे अटेम्प्ट करना है, किस पैसेज को पहले करना है। दिस इज द मेन थिंग। अपनी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को दिमाग में रखना है कि कहां पे आपको स्किप करना है। आई गेस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।